सिद्ध योगी हो ज्ञान रत्नाकर, अंतर्मना गुरु प्रसन्न सागर। जैजमेन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आपने विगत दिनों आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का 40वां दीक्षा दिवस समारोह की झलकियों का अवलोकन किया और इसी श्रृंखला में आज हम आपको अंतिम यानी तीसरे दिन 1 फरवरी को आयोजित मातृ वंदना महोत्सव के यादगार पलों को दिखाएंगे। यह कार्यक्रम कानपुर के तिलक नगर में साधना महोदधी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवर के सानिध्य में नित्यमय पूजन के साथ हुआ। संगीतमय लहरियों पर श्रावक और श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ भक्ति का आनंद लिया। निर्विजिन प्रतिमा की श्री चरण कमल में समेशी करके वस्तुत्यात बोलो जय जय पारसनाथ, जय जय पारसनाथ। अतिशयधारी तुम चिदानंद आनंद कंद सुख संद पंद संकट हारी। गुरु भक्ति करते हुए प्रदीप जैन पुजारा वालों ने अर्घ्य अर्पित कर आचार्य श्री के समक्ष अपनी भक्ति को व्यक्त किया। भाभी जगाए आपने और बढ़ाई प्यार, साक्षात विराजमान जिनके चरण कमलेभ्यो नमः। अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। ओम विज्ञानी वाजान के नहीं टूट जो कोई तुम प्रसाद। तदोपरांत की श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनेन्द्र प्रभु का पूजन अभिषेक किया। जिन्द्राभिद्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेनी जलाभिषेकम करोमिति स्वाहा। श्री पद्मा पुष्पार्चना जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पन स्वाहा। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का पुण्य अवसर मिला। आचार्य श्री के मुखारबिंद से उच्चारित शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की अतिशयकारी एवं मनोहारी प्रतिमा के शीर्ष पर जल की अविरल धारा प्रभावित की गयी। पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कांतिरस्तु 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 कल्याणमस्तु स्वा एवं अस्माकं संपूर्ण अभिषेक करता परिवारस्य शांतिधारा करता परिवारस्य सर्वकार सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम सर्व यमुत्तम च सिद्धिं तन्वन्तु संतर्मयाय कार्येषु यमुत्तम च सिद्धिं प्रचदन्तु न। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणसि दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिग्रास सर्व विघ्न प्रणाशनाय शांतिं समनर मारीं शांतिं शांतिं गजस गोमय सजमारीं शांतिं शांतिं सर्व शास्त्र धान प्रचलिता गुलपत्र पुष्प फलमारीं शांतिं शांतिं। इसके बाद आचार्य श्री मंदिर जी से बाहर आए, जहां गुरु दर्शन को ललाई पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे भक्तों ने पुष्प वर्षा कर आशीष ग्रहण किया। इसके बाद भव्य तरीके से शोभा यात्रा गाजे बाजों के साथ नगर से निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तों का कारवां इस भक्तिमय यात्रा में सम्मिलित हुआ, जिसमें बालक, पुरुष, महिलाएं, समाज का हर वर्ग सहभागिता करता हुआ नजर आया। भक्तिमय शोभा यात्रा के दौरान श्री प्रदीप जैन पुजारा वालों को भी सारथी बनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। घोड़े, बग्गियां, रथों आदि के साथ नगर भक्तों की संख्या भी पर्याप्त थी। नगर की जिस धरा पर गुरुवर के चरण पड़े, मानो वहाँ हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। जगह जगह आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सतंग के चरणों का प्रक्षालन कर मंगल आरती उतारी गई। 1 फरवरी को कानपुर की धरा पर यह इतनी विशाल और भव्य शोभा यात्रा नगर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। चारों ओर नगर भक्तों ने यात्रा की आगवानी की। नाचते झूमते हुए गुरु भक्तों का काफिला अपने गंतव्य पहुँचा।
तत्पश्चात ही पहाड़िया परिवार की ओर से महिला मंडल द्वारा भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे द्वारे, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे द्वारे, जैसे महावीर आए चंदना के द्वारे, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे द्वारे, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे द्वारे। गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके बाद भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। तुम आज मेरे ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में, अंतर मन में का दिया जला दो प्रभु, तुम मंगल बेला देखो पावन में। धन्य नगर धन्य हो गया नगर सामने गुरुवर आप पधारे, धन्य हो गया नगर कानपुर गुरुवर आप पधारे, गली गली में गूंज रहे गुरुवर के जय जयकार, मंगल मेला देखो पावन मेला। लग जाए तुम्हारे चरणों में बलिहारी, कहीं नजर नहीं। पहाड़िया परिवार को गुरु पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्ति नृत्य करते हुए सभी ने अपनी अपनी भक्ति को व्यक्त किया। अर्घम निर्विपामेति जय करा गुरुदेव का। अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर प्रसन्न सागर की, प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन मेरे गुरु भाई बड़े दयावान दे। नगरी में हो नगरी में, नगरी में गुरु पधारे, पधाई सदा नगरी में गुरु पधारे, देखो नगरी में आई अपने उस लाल को, जिस लाल को उन्होंने अपनी गोदी में खिलाया, बड़ा किया, उसे चलना सिखाया, और जब वो चलने लायक हो गया तो इस जैन संस्कृति को इस महान आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को सौंप दिया कि लो मेरे उस प्यारे लाल को ले जाओ और इस जैन संस्कृति के कल्याण के मार्ग में, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के मार्ग में उनको उंगली पकड़ करके धीरे 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 इस मोक्ष पथ पर जाकर के विराजमान कर दो। यह धन्य है ऐसी पन्ना मां जिनको आज हम यहाँ पर उनकी चरणों की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मातृ वंदना महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भक्तों की अपार संख्या और अपार उत्साह देखने लायक था। सभी ने भक्तिमय होकर मातृ भक्ति की, माता जी को अनेक प्रकार की भेंट देकर पुण्य लाभ भी लिया। तो वहीं आचार्य श्री ने भी यहाँ पधारे महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीष प्रदान किया। सार हो गुरु विचारों को गुरुवर साकार करके मोक्ष मार्ग यात्रा की तुमने शुरू। इसी क्रम में यहाँ उपस्थित आगंतुकों ने क्रमानुसार अपनी अपनी उद्बोधन दिए। भगवान महावीर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में आयोजित हमारी मातृशक्ति
भाइयों बहने, आज मैं सबका कानपुर महानगर में हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं अपने राष्ट्रीय संशोधक संघ परिवार की तरफ से। मातृ वंदना के इस कार्यक्रम में आप सब जिन्होंने यहाँ इस आयोजन संयोजन में अपना योगदान दिया है, उनका आभार करते हुए मेरी भी उपस्थिति को यहाँ संत कृपा से सुनिश्चित कराया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हे महनीय माँ, आपके निष्काम चित्त चेतना की निर्मलता, सहजता, ऊजस्वता, मनरिकता और वात्सलीलता के प्रति अर्पित अपनी ब्रह्म श्रद्धा विशिष्ट प्रवृत्तियां अपने हृदय के मधुराचल से बहते अनद्य श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के असंख्य निर्जरों में मनोग्राही बात के साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके विराट व्यक्तित्व कृतज्ञ के प्रति अर्चना और प्रवृत्ति के भाव अर्पित हैं। आकिंचन भाव से आत्मीय अभ्यर्चन के संग कामना है कि युग आपको आज से महिला शिरोमणि के विरत से संबोधित कर आपसे प्रेरणा ग्रहण करता रहे। जिनके कर कमलों में थमी हुई है भगवान महावीर के श्री संघ की पतवार, जिनके कर्तव्य शौर्य से जाग उठा सोया संसार, उन पावन चरणों में भाव भरा वंदन, सत सत अभिनंदन। धूल चरणन की दे दो मुझे। कुछ भी हैं हमारे गुरु के आशीर्वाद से ही हैं। हमारे परिवार पर क्या, हमारे परिवार के सभ्यों पर गुरु की वर्षा पूरी तरह से बरस रही है। हमारे पास जब जब हमारे पास संकट आए और जो भी हमने इनको पुकारा दिल से, यहाँ बैठे ही हमारा काम हो जाता है। इनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैंने एक बार इनको मांगी तूंगी पहाड़ पर पुकारा था, इतनी बरसात आ रही थी, हमारा पहाड़ से उतरना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा गुरुवर, यदि आपके प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति भगवान के प्रति सच्ची है, आप इतने व्रत उपास करते हो, इसलिए मैं बरसात को रोक देना। उस समय आप लोग आश्चर्य मानोगे, 5 मिनट नहीं बीता, मेरे से 8-10 लोग थे। बोले क्या कह रही? मैंने कहा गुरु का मैंने दांव पे लगाया है। सच्ची 5 मिनट बरसात रुक गई। बरसात रुकने के बाद धूप आ गई, हमारे कपड़े सूख गए, हम नीचे पहुंचे, बरसात शुरू हो गई। अब आप सोचिए, मैंने उसी समय तुरंत फोन लगाया। मैंने कहा गुरुजी, आपने आज मेरी लाज रख ली। इसी उपरांत सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर मिला। जिसने अपने जेठ को दीक्षा लेते हुए आचार्य बनते हुए देखा, जिसने अपनी सास को आरिका बनते हुए देखा और जिसने अपने पुत्र को पप्पू से परम पूज्य बनाया, वो और कोई मां नहीं, मां शोभा देवी, जिनके वात्सल से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस मां ने मुझे इस प्लेटफॉर्म को प्रदत्त किया कि रैकी मास्टर सुशील, अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, तुम भी उस सुंदर सील को धारण करो और अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक करो। वो माँ और कोई नहीं, वो सुनीता चूड़ीवाल, वो गुवाहाटी वाली माँ, संघ की माँ जो मेरी चर्या का निर्वाह कराती है, माँ भवरी देवी। संसार रूपी भवन में मत फंसना, मैं तुम्हारी चर्या का निर्वाह करा रहा हूँ, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। इसी कड़ी में यहाँ विराजमान साधना महोदधी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन श्रवण करने का भक्तों को सुअवसर प्राप्त हुआ। आज का जो मातृ वंदना महोत्सव, जिस भावनाओं से इसको अंजाम दिया था, जो कल्पना की थी, और वाकई में उन युवाओं ने, उन बच्चों ने, उन महानुभावों ने उतने ही भाव से, उतनी ही आत्मीयता के साथ, उतनी ही लगन के साथ इसको अंजाम दिया है। और जिनको बुलाया, जो माँ के भक्त थे, जिन्होंने जीवन में माँ का सम्मान किया है, जिन्होंने माँ से कुछ पाया है, वो लोग हजार काम छोड़कर के इस मातृ वंदना महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। और जो नहीं आ पाए, कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, दोनों हाथों को जोड़ें, बहुत कम शब्दों में कम बातें, काम की बातें, मां की बातें और मां के लिए बातें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यही आया ना ना नू ना 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 ना,
ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुतेतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोते ततिता ते ततोतता पुष्पदंति को निति नमो तजने को अज्ञान दोवासीस अभय मुझे। मातृ वंदना महोत्सव की समापन बेला में महोत्सव की सफलता को लेकर आयोजक पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आप सबका पहाड़िया परिवार की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से, गुरु भक्त परिवार की तरफ से, जैन समाज की तरफ से मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज 7 दिवसीय जो गुरु ने हमको यहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति दी थी और कानपुर पूरी तरह से झूम झाम कर महाराज जी की भक्ति में हो गया है। और ये 7 दिन हमको एकदम वर्षा योग के प्रति हुए हैं। सवेरे हो या शाम, हर समय गुरु की कृपा हम पे बरसती रही है, उनकी मुस्कान बरसती रही है। आज कानपुर नगर पूरी तरह से धन हो गया है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज यह बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण था कि अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की पावन सन्निधि में सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज के गृह नगर कानपुर में मातृ वंदना महोत्सव संपन्न हुआ। आज माँ शोभा देवी, माँ पन्ना देवी, माँ भौरी देवी की यहाँ पर सभी समाजजनों ने, गुरु भक्त जनों ने चरण वंदना की। जिस तरह की भक्ति की गंगा यहाँ पे बही है, पूरा दिगंबर जैन समाज कानपुर शहर के कोने कोने से, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ से लोग आने से वंचित रहे हों। और लोग याद करते थे 1995 में जो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था और उस समय जैसी प्रभावना हुई थी, सारे कानपुर वासी पहली बार जैन बने थे क्योंकि 100 साल बाद किसी आचार्य का चतुर्मास हुआ था। उस प्रभावना को याद कर रहे थे। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि कानपुर महानगर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में परम पूज्य तपाचार्य 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का सहसंग, उसमें हमारे कानपुर के पीयूष सागर जी महाराज और उनके साथ में पर्व सागर जी महाराज के कानपुर शहर में आगमन हुआ। यह अत्यंत ऐसा विधान था, ऐसा महोत्सव था कि आचार्य से कहना कि इसको जो मन से कर लेगा, जो दिल से कर लेगा और जो भावना से भाएगा, उसके जितने संकट हैं वो दूर हो जाएंगे या दिन पर दिन कम होते जाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ इस 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। आशा है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। जय जिनेन्द्र। सिद्ध योगी हो ज्ञान रत्नाकर, अंतर्मना गुरु प्रसन्न सागर।